पीवाईक्यू सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है जितना मैथ्स का कोर्स और रिवीजन कंप्लीट करना है। तो बच्चों, अगर आपने मैथ्स का जो कोर्स है कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन आपका चल रहा है, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको खूब लगाइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ताकि आपका को पैटर्न का टाइप का पता चले, किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित जो प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए थे उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो बेस्ट मेथड है, सही तरीके हैं, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपने भी इसी तरह से सही मेथड, सही अप्रोच आपकी सॉल्व करने की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास एक प्रश्न है, ये आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इसे सॉल्व करते हैं। ये 2025 का प्रश्न है। तो आइए बच्चों, देखो जरा प्रश्न क्या है। देखो ध्यान से प्रश्न को पहले समझना। क्या कह रहे हैं? अमित वॉक्स एट 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ये कह रहे हैं कि अमित जो है चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर तक उसकी चाल ही है, एंड 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की जो उसकी चाल है और 16 किलोमीटर वो इस चाल से चल रहा है। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? ये बोल रहे हैं कि उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो बच्चों, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों। देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? जो एवरेज स्पीड है वो किस तरह से फाइंड करेंगे आप? यानी टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, ये सबको क्लियर है? अगर हमें ध्यान रखना, अगर हमें औसत चाल निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो कितना चला है, 12 किलोमीटर तो 10 की स्पीड से चल रहा है, और 16 किलोमीटर 12 की स्पीड से चल रहा है। तो 12 किलोमीटर ये है चला, 16 किलोमीटर ये चला, तो 12 प्लस 16 कितना हुआ भाई? 28 किलोमीटर। टोटल कितना चल रहा है? 28 किलोमीटर चल रहा भाई। टोटल टोटल चला 28 किलोमीटर चला। अब कुल समय, टाइम, तो टाइम देखो सीधा सीधा इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो डेटा दिया है इसकी सहायता से हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर देखो हमारे पास डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है। तो देखो डीएसटी मैंने आपको समझाया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस दी है वो 12 किलोमीटर दी है ना, और स्पीड कितनी दी है? 10 दी है, तो टाइम हम निकाल देंगे ना ऐसे। यानी 10 को यहां से हटाएंगे, कहाँ जाएगा? इसके नीचे, यानी ऐसे होगा। ठीक है, यानी 12/10। तो हमने क्या करना यहाँ पर, देखो टोटल टाइम, समय कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी है? 12, और स्पीड कितनी है? 10, तो 12/10। ठीक है बच्चों, देखो हमें टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे तो निकालते हैं बच्चों। देखो ये है ना डीएसटी। अगर आपने टाइम निकालना तो क्या करोगे भैया? एस को हटाओगे, यहाँ से नीचे आएगा इसके, टी अपॉन एस। वही तो किया हमने। डिस्टेंस कितनी है? 12, स्पीड क्या है? 10। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर कितना किलोमीटर जा रहा है? 16 किलोमीटर जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 16 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है 16 और स्पीड क्या है? स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं दोनों का। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो 60 आ गया, आ गया। तो यहाँ पर देखो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 में 6 से करेंगे, तो 6 से यहाँ भी, 6 से ऊपर भी करेंगे, तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या है 28। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सबसे नीचे ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 28 इंटू 60 अपॉन अपॉन यहाँ पर इसको ऐड करो, 2 को 2 और ये 15 हो गया। बस कैलकुलेट कर दो, इसको गुणा भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से यहाँ डिवाइड करो, 30 आ गया। ठीक है, और 2 से आप डिवाइड करो, ठीक है जी, और 2 से यहाँ डिवाइड करो, 14 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, 19 आ गया, 2 से डिवाइड करो, 7 आ गया। यहाँ पर देखो ऊपर 30 रह गया और 7, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 और नीचे क्या है 19। ठीक है, इससे डिवाइड करो, 19 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 19 से कम 19 हुआ, 19 से 21 और 19 से कम 11 दशमलव कुछ आएगा। देखो ऑप्शन देखना जरा इसमें, देखो इसमें भी नहीं 11, यहाँ भी 12 है या 10 है, यहाँ 11 पॉइंट, तो आंसर ये हो गया आपका 11.05, ये आंसर। तो बच्चों इस तरह से आपने निकालना है। अगर कहीं पर भी एवरेज स्पीड निकालनी तो कैसे निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला मत लगाना जहां पर एवरेज स्पीड का, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, 2xy बटे x प्लस वाई, ये भी तो पढ़ा होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन ये तब है अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे माना ए से बी तक जितना गया फिर बी से ए तक वापस उतना है, तो यहां से भी हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, पहले 12 गया फिर 16 गया। ठीक है, तो इसलिए आप इससे नहीं करना, इससे नहीं होगा, ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा आपका। कोई सी भी औसत चाल निकालनी तो इससे आप सारी औसत चालें निकाल सकते हैं। कोई सी भी एवरेज स्पीड तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे निकालना। ठीक है, तो ये आपकी समझ आ गया होगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो एक और प्रश्न है, ये भी SSCGL का है और ये 2025 का प्रश्न है। और देखो बच्चों यहाँ पर देखना, इधर ध्यान से देखो प्रश्न क्या है, पढ़ो जरा प्रश्न क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है और देखिएगा जरा, देखो देखो ये कह रहे हैं अ रनर इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं कि एक धावक है जो बढ़ाता, इंक्रीज करता है हिज स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा से 14 किलोमीटर प्रति, इंक्रीजेज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए डिक्रीजेज, या क्या होना चाहिए डिक्रीजेज होना चाहिए, क्योंकि कम हो रही ना, डिक्रीजेज। ठीक है, कम हो गई ना, 16 से कितनी हो गई 14 हो गई, यानी डिक्रीज हुई है, कम हो गई। तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए, 16 से कितनी आ गई 14 पे आ गए। ही टेक्स 6 मिनट मोर। अब क्या हुआ कि उसको जो है 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं देन द नॉर्मल टाइम, जितना उसको लग रहा था, जितना उसको टाइम लग रहा था उससे 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई है तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम और स्पीड में क्या होता है उल्टा अनुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पीड, है ना। स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड और टाइम में उल्टा अनुपात होता है। यहाँ पर अगर स्पीड कम हो गई है तो ये बोले कि 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, जितना पहले लगते थे उससे 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। ये बोला डिस्टेंस उसने कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस लगा दो DST, देखो ये लगा दो DST, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, ये लगा दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो पहले डिस्टेंस, देखो इसमें दिया क्या है, देखो स्पीड दी है, तो स्पीड की जगह आप 16 रखो, 16 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा, हमने मान लिया कि T घंटे लगे, जैसे मान लिया उसको A से B तक जाना था और A से B तक जाने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, T घंटे लग रहे हैं। स्पीड क्या थी 16 थी, और डिस्टेंस ये हो गई, डिस्टेंस हमको नहीं पता, देखो कहीं दी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि देखो स्पीड कम हो गई, स्पीड उसने क्या कर दी 16 की जगह 14 कर दी। देखो फिर से लगाओ, ये यहाँ पर जो स्पीड है वो 14 कर दो। अब टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में T घंटे लग रहे थे, अब
कह रहे हैं कि 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो टी में टी घंटे में 6 मिनट जोड़ दो, और मिनट को जब घंटे बनाओगे तो क्या करोगे, 6 को 60 से डिवाइड करो। 6 को क्या करोगे, 60 से डिवाइड, 6 मिनट को आपने घंटे में बदलना है, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट का घंटे बनाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमारी ये आ गई। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ऊपर ये भी डी की वैल्यू है, देखो यहाँ भी ये डिस्टेंस बराबर ये है, पहला स्टेटमेंट ये था, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा पास ये है, तो डी बराबर ये है, डी बराबर, तो यानी ये बराबर हो गया, राइट हैंड साइड इसके बराबर हो गया ना। देखो 6 से आप डिवाइड कर दो इसको, ये डिवाइड कितना हो गया, 1/10, 1/10, तो ये बराबर इसके हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 16 इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया, 14t प्लस 14 इसके साथ जाएगा 14/10, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो ये इधर आएगा, देखो 14 जो है इधर होगा, तो 16t में से 14t माइनस हो गया, तो कितना बचा आपका 2t, और यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7, यानी 7/, कितना आ रहा है 5। 2 को यहाँ से हटाओगे तो नीचे जाएगा, यहाँ पर यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 को हटाओ यहाँ से, तो t इक्वल टू कितना हो गया 7/10, ठीक है, t इक्वल टू कितना होगा 7/10। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि 7/10 घंटे, ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास आ गई है। पूछ क्या रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो 16 गुणा t की वैल्यू कितनी है 7/10, ठीक है जी, तो 16 गुणा 7 कितना हुआ 112/10, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11.2, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए तो 16 दिया है ना, ऑप्शन बी जो है 9.2 ये नहीं है, ऑप्शन सी क्या 18 ये नहीं है, देखो ऑप्शन डी में कितना दिया है 11.2 किलोमीटर, तो आंसर क्या बना 11.2 किलोमीटर। देखो बच्चों बहुत आसान तरीके हमने क्या करा, डीएसटी लगाया बस, पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट ये है, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया, डी की वैल्यू ये, डी की वैल्यू बराबर होगी, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, टी की वैल्यू यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, बस आंसर आ गया आपका, कितना आसान है। तो इसी मेथड से इसी तरह से आपने करना है, ठीक है, अगर सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने मेथड सीखने हैं, सही तरीके से सीखने ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ऐसे अंट संट मेथड जो है नहीं सीखना है, और सही तरीके सीखने, सही अप्रोच आपकी होनी चाहिए, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा स्टेटमेंट बनाइए, और आपने क्या करना, कैलकुलेशन गुणा भाग ये स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है समय के अंदर प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज तो हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने एसएससी सीजीएल 2025 के प्रश्न करे हैं, ठीक है, तो आपके समझ आ गए होंगे, ठीक है बच्चों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग जो है, अगर आपकी समझ जो मैंने मेथड बताया है आपकी समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें भाई, ठीक है। तो आप जो है देखो ये क्लास आपको रोज़ शाम को 7:30 बजे मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर जो है इस क्लास से जुड़ें और अपने जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के उसको क्लियर करें, मेथड सीखें, ठीक है बच्चों, और सिलेक्शन लें, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।